हाँ जी साथियों, तो कैसा गया आपका टेस्ट 2। उम्मीद है कि आपने जो है ना इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए गए होंगे। ठीक है, अब जो है ना आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यदि आपको पूरा विश्वास है कि मैंने जो है ना इसके सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, तब तो आप जो है ना यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो है एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट है कि मुझे जो है ना ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उसका जो है ना इसके लिए मैं आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना सभी इंपॉर्टेंट है, इस साल जो है ना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी डाले हुए हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कुछ गिफ्ट का, तो ये गिफ्ट नहीं, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपके लिए एक सरप्राइज या फिर खुशी की बात है कि मैंने जो है ना यहाँ पर जो आपको टेस्ट दिया है ना, यह पूरा टेस्ट जो है वो मैंने 2016 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनसे डाले हैं। इसका मतलब ये है कि जितना हाई लेवल हो सकता है ना उतने हाई लेवल के मैंने आपको क्वेश्चंस डाले हैं। इससे ज़्यादा हाई लेवल के जो है ना क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो यदि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाए हो तो आपकी जो है ना ये आपके लिए खुशी की बात है कि आप जो है इसमें अच्छे से पकड़ बना ली है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 2 टेस्ट का एक्टिव और पैसिव वॉइस का, तो आपको जो है ना सबसे पहले वो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में बताया था, जो कि क्या था कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको खाली जगह छोड़ देने की है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपको जो है ना बाय लिखना है और इसके बाद जो है ना आपको लिखना है सब्जेक्ट। इतना जो है ना आपको लिखना है। ठीक है, यह फॉर्मेट जो है ना सभी जगह काम आएगा, आपको पता है ना। ठीक है, इसके बाद हम देखिए कुछ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हैवी हैज रिटन अ पोयम। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ढूंढोगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा, कि आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा क्या वर्ब, कोई भी वर्ब, बड़ी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, बस आपको ये पता करना है कि वर्ब कौन सी है। वर्ब के बाद में जो आपको नाउन दिखेगा ना वो नाउन आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस इतना जो है ना आप पता कर लीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वर्ब है रिटन, तो यहाँ से जो इसके बाद नाउन कौन सा है, अ पोयम, तो ये जो है आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट को अ पोयम, इसके बाद आपके खाली जगह छोड़ी थी, खाली जगह किसके हिसाब से आएगी, हैज के हिसाब से। यदि यहाँ पे हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो क्या आ जाएगा, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, तो यहाँ पे आ गया हैज बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट आ गया हरी। तो अ पोयम हैज बीन रिटन बाई हरी, ये जो है आपका काम हो गया। आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। इस तरीके से करना है। अब देखिए जैसे कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल। इसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन होता क्या जाएगा, इज बीइंग प्लेड। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में बीइंग लिखता है, तो इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए सी ऑप्शन की हम बात करते हैं, ही किल्ड अ स्नैक। ठीक है ना, तो देखिए किल्ड अ स्नैक, ऑब्जेक्ट आगे लिख लिया, इसके बाद किल्ड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप जो ना यहाँ पर वॉज वर्ब लगाओगे। ठीक है, तो अ स्नैक वॉज, ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो आप लिखोगे अ स्नैक वॉज आ गया, अ स्नैक वॉज, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 3 नंबर आपके इस साल हो गए। 2 नंबर के और क्वेश्चन थे जो कि देखते हैं डी और ई। इसमें क्या दे रखा है, द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क। देखिए द टाइगर किल्ड, ठीक है ना, किल्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि यह वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब इसमें वॉज वर्ब लगेगा। ठीक है, अब देखिए अ डियर, ये वर्ब है तो वर्ब के बाद अ डियर आ गया, ये आपका नाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ डियर आपने पहले लिख लिया, अ डियर वॉज, इसके बाद किल्ड बाय द टाइगर, ये आपने लिख लिया बाय द टाइगर इन द पार्क। इन द पार्क आप जो है लास्ट में लिख सकते हो। तो ये जो है ना इस तरीके से लिखना था, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, शुड फॉलो, आपकी फॉलो वर्ब है तो वर्ब के बाद जो है ना नाउन आ गया द ट्रैफिक रूल्स, ये आपका पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप लिखोगे द ट्रैफिक रूल्स शुड का शुड बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो की फॉलोड बाई यू, बस ये आपको लिखना है। ठीक है, एफ की बात करते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स, फ्लाइंग, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। अब जो ये है ना देखिए काइट्स जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप लिखोगे काइट्स, इसके बाद आर प्लेइंग है मतलब आर बीइंग प्लेड, आर बीइंग फ्लोन हो जाएगा, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, तो आर बीइंग फ्लोड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बाई फ्लोन लिख लिया, इसके बाद बाई चिल्ड्रन। इस तरीके से आपको लिखना है। जी की बात करते हैं तो देखिए
इसमें बोल रखा है द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। इसमें आप समझना, देखिए अच्छा सा कंसेप्ट है। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, तो आप क्या लिखोगे, देखिए अरेस्टेड वर्ब है तो इसके बाद द थीफ आगे हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो आप लिखोगे द थीफ। इसके बाद हैज़ है तो क्या आ जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन, तो यहाँ पर लिखेगा हम हैव बीन लिखेगा, तो द पुलिस द थीफ हैज़ बीन। इसके बाद आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, ठीक है। द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बाय द पुलिस। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए पुलिस का काम होता है, क्या काम होता है, चोरों को पकड़ना, ठीक है। अच्छा, चोर जो है यदि पकड़े गए तो हम क्या समझेंगे कि उनको किसने पकड़ा होगा, पुलिस ने ही पकड़ा होगा। तो जो है ना इसको यहाँ पर जो है ना इस छोटे से वाक्य में हम समझ गए कि इसको जो है ना पुलिस ने पकड़ रखा है, हमें जो है ना बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे कि हम बोलोगे कि चोर जो है वो पकड़े गए, अब किसके द्वारा पकड़े गए, पुलिस के द्वारा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए जो है ना हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे बाय द पुलिस, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट भी आपके होते हैं, इसको भी आप याद रखना। अच्छा, जी के बाद जो है ना आपका एच की बात करें तो इसमें बोल रखा प्रतिमा जो है ना लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए प्रतिमा जो है ना अपना मोबाइल खो लिया, तो देखिए न्यू मोबाइल लॉस्ट, ये आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आ गया, हर न्यू मोबाइल, क्या आ गया, हर न्यू मोबाइल। अच्छा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको जो है ना हम अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखोगे, न्यू मोबाइल ऑफ प्रतिमा। हर न्यू मोबाइल मतलब उसका नया मोबाइल, तो हम अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, उस नया मोबाइल, प्रतिमा का नया मोबाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे ना अपनी भाषा में। तो न्यू मोबाइल ऑफ प्रतिमा, ठीक है। यहाँ पर लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में था, यहाँ पर वॉज वर्ब आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज लॉस्ट बाई हर। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। बात समझा है ना। देखिए वापस समझाता हूँ कि प्रतिमा लॉस्ट है न्यू मोबाइल, ठीक है। हर न्यू मोबाइल मतलब उसका नया फोन। अपनी भाषा में हम कैसे लिखेंगे कि प्रतिमा का नया फोन, तो प्रतिमा का नया फोन जो है ना वो उसके द्वारा ही गुम गया। इस तरीके से जो है ना इसका पेशी वॉइस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एच के बाद हम आ जाते हैं आई पर। तो देखिए क्या है, दे विल थैंक अस, दे विल थैंक अस। अस के आगे देखिए थैंक है वर्ब, इसके बाद अस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में अस का क्या हो जाता है, वी, ठीक है। वी सब्जेक्ट में है तो यदि ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, अस हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, सामने मैंने आपको याद करवाई है। तो वी, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, विल बी, तो विल बी, इसके बाद थैंक का क्या हो जाएगा, थैंक्ड बाय देम। ये आपका काम हो गया। आई के बाद हम बात करते हैं जे की। तो देखिए इसमें थोड़े बड़े बड़े दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने सिंगल जो है ना जो अच्छे से कंसेप्ट है उनको सिंगल फ्रेम में लिया है। हम बात करते हैं जे की। तो ये यहाँ पे क्या है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है ना। दे फाउंड हिम, फाउंड है वर्ब, तो इसके बाद हिम जो है आपका एक नाउन है, तो हिम जो है आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, हिम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, ये आपने लिख लिया। अच्छा, फाउंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। वॉज वर्ब में से हम यहाँ पर लिखेंगे वॉज, तो ही वॉज, इसके बाद फाउंड, थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है, ठीक है, ही वॉज फाउंड, ठीक है। इसके बाद गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम। अब जो है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ही वॉज, क्या लिख सकते थे, ही वॉज फाउंड, FOUND, फाउंड बाय देम। इसके बाद जो है ना आप ये जो है ना लास्ट में भी लिख सकते थे, GUILTY, गिल्टी ऑफ मर्डर। आप कहोगे सर इसको बाद में क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम है नहीं। इस तरीके से भी जो है ना आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। ये भी जो है ना आप बात समझना। आगे बढ़ते हैं, जे के बाद हम बात करते हैं के की। के में जो है ना क्या दे रखा है, प्लीज हंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट आप समझना, प्लीज हंग दिस पिक्चर, मतलब यहाँ पर जो है ना प्लीज बोला गया, मतलब कहीं ना कहीं जो है रिक्वेस्ट की गई है। तो कहीं पर भी प्लीज हो गया, ठीक है ना, प्लीज हो गया। इसके बाद कहीं पर आ गया काइंडली, ठीक है ना। इसके बाद कहीं पर जो ऐसे सेंटेंस आ जाए ना इम्पेरेटिव, जिसको हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में जो है ना, सॉरी जो नेरेटिव है, स्पीच इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें हमने पढ़ रखा है। तो ये जो यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए ना, तो इसमें जो है ना क्या करना, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए प्लीज हंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। इसका मतलब यहाँ पर जो है ना क्या किया, रिक्वेस्ट की है ना, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है। सेम जो है ना किसकी तरह से लिखना है, सेम आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की तरह ही लिखना है। यदि ऑर्डर दिया गया है तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड
टू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। इस तरीके से जो है वो लिखना है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू डज से स्टार्ट होते हैं और प्लीज से स्टार्ट होते हैं। 3 तरीके के होते हैं। तो इन तरीके से ऐसे जो है आपको इनको करना है। बात करते हैं एल की, तो इसमें दे रखा, देखिए प्लांट्स बाय द गार्डनर यस्टरडे। ये जो है ना 2017 के हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। प्लांट्स बाय द गार्डनर यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे आ गया यस्टरडे, तो यस्टरडे कहाँ पे आता है, पास्ट सिंपल टेंस में। अब ये जो है ना आपका पास्ट सिंपल टेंस कहीं ना कहीं होगा, आपका एक्टिव वॉइस जो है ना कहीं लिखा हुआ होगा। इसका जो है ना ये पेसिव वॉइस लिखा हुआ है, और इस पेसिव वॉइस में जो है ना क्या आएगा खाली जगह में, ये आपको देखना है। तो यदि यहाँ पर यस्टरडे आ गया है तो आप यह समझिए, यदि यस्टरडे यहाँ पर आया हुआ है, इसका मतलब इसके जो है ना एक्टिव वॉइस में कहीं ना कहीं जो है ना पास्ट सिंपल टेंस होगा, ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस होगा ना, इसका मतलब क्या है कि इसके पेसिव वॉइस में जो है ना वॉज या वर्ब लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना इन 4 ऑप्शन में से वॉज वर्ब देखिए यहाँ पर भी वर्ब है और यहाँ पर जो है ना बस वर्ब तो जो है ये एक जगह ही दिख रहा है, तो बस आपका ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया कि वर्ब प्लांट्स वर्ब वाटर्ड, ठीक है ना। अब जो है ना आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि प्लांट से बहुत सारा तो वर्ब आ गया, तो बहुत सारे के बाद साथ जो है साथ में जो है वर्ब ही आता है, तो ये आप तो लिख लिया, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो। तो देखिए मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। आपने जो ना एक्टिव से पेसिव में बदलना सीखा है, वहाँ पर जो मैंने आपको सारणी याद करवाई है ना, तो उस सारणी में किसी भी जगह जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं थी डायरेक्ट, कहीं भी जो है ना है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं था, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हैज बीन है, तो यहाँ पर जो है ना पास्ट में चल रहा है और ये प्रेजेंट में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सिंपली जो है ना यही हो जाता। इस तरीके के क्वेश्चन 2017 में आते थे। मैं तो जो है ना यहाँ पर हाई लेवल करा रहा हूँ, जिससे आपको जो है ना पूरा एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लिश टू अस एवरीडे। एवरीडे आ गया, मतलब प्रेजेंट जो है ना कौन सा होगा, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस होगा, इसका जो है ना क्या हो जाता है, वॉज वर्ब आता है, सॉरी इज एम आ जाता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पेसिव वॉइस में इज एम आ जाता है, तो इज जो है ना यहीं पर दिख रहा है, ठीक है। इज जो है वो हमें कहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। तो इज टॉट जो है ना बिना देखे आँख बंद किए जो है लिख सकते हो, इंग्लिश इज टॉट टू अस एवरी डे। बस आपका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एन की, तो वी फ्लू काइट्स। फ्लू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, वर्ब के बाद आपका काइट्स ऑब्जेक्ट नाउन आ गया, तो आपका काइट्स ही ऑब्जेक्ट हो गया, तो काइट्स इसके बाद बहुत सारा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, फ्लॉन बाई अस। अच्छा, वर्ब क्यों लिखा, क्योंकि यदि पास्ट सिंपल है तो आप वॉज या वर्ब में से लिखोगे, और यहाँ पे बहुत सारे है तो वर्ब आ जाएगा, तो काइट्स वर्ब फ्लॉन बाई वी का जो है ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। इस तरीके से जो है ना आपको लिखना है, ठीक है। ओ की बात करते हैं, सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स। सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स, ये प्रिपेयरिंग वर्ब है। इसके बाद स्वीट्स जो है ना ये आपका क्या हो गया, और नाउन है, तो नाउन जो है इसको हम किस में चेंज कर देंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका स्वीट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद जो है ना क्या आ जाएगा, इज एम आर में से आएगा, तो आर बीइंग लिखने आपने, बहुत सारे तो आर लिखोगे, तो स्वीट्स आर बीइंग। इसके बाद प्रिपेयरिंग का क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। इसके बाद बाई सुषमा। बस ये आपका काम जो है वो हो गया है। उम्मीद है कि आपने सभी क्वेश्चन सही से अच्छे से कर लिए होंगे, ठीक है। अगला टेस्ट जो है ना परसों आएगा, टेस्ट 3, वो भी जो है ना इस एक्टिव और पेसिव वॉइस के ऊपर होगा, और इसमें जो है ना इस साल जो है ना पूछे जा सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के जो है ना हम जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी पूछे जा सकते हैं वो हम डालेंगे, ठीक है। इनमें तो जो है ना हमने जो बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। यदि समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए। इसको जो है ना बिना एडिट करके अभी मैं सीधा अपलोड करने वाला हूँ, आज जो है ना अभी आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RIC के साथ, RIC IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, ठीक है। थैंक यू।